हिंद, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नॉलेज अड्डा XYZ में एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, सब्जेक्ट है PLC माइक्रो कंट्रोल एंड स्काडा। इस सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 4 चल रहा है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। आज के वीडियो हम इंटरफेसिंग करने जा रहे हैं, RTC की इंटरफेसिंग। यह लास्ट इंटरफेसिंग है, तो फ्रेंड वीडियो में इन तक जरूर बने रहेगा। आज की वीडियो में बताएंगे RTC क्या होता है और RTC के कितने पिन होते हैं और किस प्रकार से माइक्रो कंट्रोल के साथ कनेक्ट किया जाता है, इन सब के बारे में डिटेल में बताएंगे। सो फ्रेंड, वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सकती है यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के RTC एक इलेक्ट्रिकल उपकरण है जो बेसिकली एक टाइम ट्रैकिंग डिवाइस है और करंट टाइम और डाटा को बताता है, डेट को बताता है। ठीक है, डेट को बताता है। ठीक है, मतलब जो RTC है, रियल टाइम क्लॉक है, वह एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बेसिकली एक टाइम ट्रैकिंग डिवाइस होता है जो करंट टाइम में और करंट डाटा को, डेट को बताता है। मतलब जो आपके मोबाइल में लगा है डिवाइस, हुआ उसमें एक RTC लगी है, रियल टाइम क्लॉक लगा होता है, उसमें एक CMOS बैटरी लगी है। उसके द्वारा क्या करता है, जो भी करंट टाइम होता है, जो करंट डेट होता है, वह आपके मोबाइल में डिनोट करता है RTC के माध्यम से। यह रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन में आवश्यक भूमिका निभाता है। मतलब जो RTC होता है, RTC एक रियल एम्बेडेड सिस्टम के डिजाइन में आवश्यक भूमिका निभाता है। यह विभिन्न अनुप्रयोग जैसे सिस्टम घड़ी, छात्र उपस्थिति सिस्टम और अलार्म आदि के सही और तारीख प्रदान करता है और वर्तमान समय पर नजर रखता है। मतलब RTC का उपयोग दोस्तों हमारे मोबाइल में किया जाता है, घड़ी में किया जाता है, छात्र की उपस्थिति और अलार्म सर्किट में सही टाइम और सही डेट को डिनोट करने के लिए RTC का उपयोग किया जाता है। और यह क्या करता है, जितने प्रेजेंट के समय पर या प्रेजेंट के टाइम को क्या नजर करता है। मतलब दोस्तों जो RTC होता है, RTC एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, बेसिकली एक टाइम ट्रैकिंग डिवाइस होता है जो करंट डेट और करंट टाइम को डिनोट करता है। और यह क्या होता है, रियल एम्बेडेड सिस्टम में डिजाइन में आवश्यक भूमिका। मतलब जो रियल टाइम होता है, वो एम्बेडेड सिस्टम में जो भी एम्बेडेड सिस्टम में जो भी रियल टाइम होता है उसको डिनोट करने के लिए RTC क्या होता है, एक आवश्यक भूमिका निभाता है। यह इसका उपयोग दोस्तों हम बहुत जगह करते हैं। मान लीजिए मोबाइल में किया जाता है, अलार्म सर्किट में, और छात्रों को कॉलेज में छात्र की उपस्थिति के लिए RTC का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 80 टन माइक्रो कंट्रोल का RTC से इंटरफेसिंग विभिन्न सीरियल बस प्रोटोकॉल जैसे 12C का उपयोग किया जाता है। मतलब 80 टन जो माइक्रो कंट्रोल है उसके साथ जो RTC की इंटरफेसिंग करते हैं वह विभिन्न प्रकार के सीरियल प्रोटोकॉल बस के द्वारा करते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रोटोकॉल दिया है, 12C का उपयोग करके हम माइक्रो कंट्रोल का इंटरफेसिंग करेंगे विथ RTC। कहने का मतलब दोस्तों, जो हम आगे दिखाएंगे आपको जो सर्किट डायग्राम, उसमें जो सर्किट डायग्राम दिखाया गया है माइक्रो कंट्रोल का विथ RTC के साथ, उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के सीरियल प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया। और जो इंटरफेसिंग करने जा रहे हैं वह 12C प्रोटोकॉल के द्वारा माइक्रो कंट्रोल के साथ इंटरफेसिंग करेंगे, जो इनके बीच जैसे कम्युनिकेशन लिंक प्रदान करते हैं। 12C एक बाई डायरेक्शनल सीरियल प्रोटोकॉल रहता है। मतलब जो 12C जो प्रोटोकॉल होता है वह क्या करता है कि माइक्रो कंट्रोल और RTC के बीच एक क्या करता है, कम्युनिकेशन का लिंक प्रदान करता है। और जो 12C प्रोटोकॉल होता है वह एक बाई डायरेक्शनल सीरियल प्रोटोकॉल होता है। मतलब 12C जो प्रोटोकॉल है वह बाई डायरेक्शनल, मतलब द्विदिशिक, मतलब इसमें जो डाटा होगा वह दोनों तरफ जाएगा। मतलब बाई डायरेक्शनल मतलब द्विदिशिक सीरियल प्रोटोकॉल है जिसमें बस से जुड़े उपकरण के बीच डाटा स्थानांतरित करने के लिए SCL और SDA और जैसे दो वायर होते हैं। मतलब जो 12C जो बाई डायरेक्शनल सीरियल पोर्ट है उसमें क्या होता है कि दो डाटा जो क्या दो वायर लगते हैं, एक होता है SCL और SDA, जो इनका उपयोग किया जाता है। जो भी डाटा होता है, डाटा का उपयोग बस में आदान प्रदान या ट्रांसफर करने के लिए SCL और SDA का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों दिखाया गया है, डायग्राम थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको कैमरा में नहीं आ रहा है। यदि आपको इसका नोट्स का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको नोट्स और इस नोट्स का PDF और जो सर्किट डायग्राम आपको अच्छे से पता चल जाएगा। क्योंकि सर्किट डायग्राम थोड़ी बड़ी है कि कैमरे में नहीं दिख पा रहा है, तो आप इसको कहीं से भी देख सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है, एक क्या है, ये 12C सीरियल प्रोटोकॉल है। इसमें क्या है कि ये हमारे क्या है, दो क्या डाटा पिने हैं। ठीक है, एक डाटा ट्रांसफर पिन है SCL और SDA, एक बिट है, एक VET पिन है, एक ग्राउंड पिन है।
यहाँ पर दोस्तों एक क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग किया है। यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई दिया गया है 12C सीरियल प्रोटोकॉल का। यह सर्किट डायग्राम है 12C प्रोटोकॉल डिवाइस का। यहाँ पर दिखाया गया है एक 8051 माइक्रो कंट्रोलर है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 2 सर्किट का उपयोग किया गया है, एक रीसेट सर्किट है, एक ऑसिलेटर सर्किट है। रीसेट सर्किट जो होती है माइक्रो कंट्रोल के पिन नंबर 9 पर लगी होती है। इसमें एक रजिस्टर R3, कैपेसिटर C3 और एक पुश बटन S3 लगा होता है। यहाँ पर एक ये पिन होता है पिन नंबर 31, पिन नंबर 40 VCC होता है। इन दोनों पर 5 वोल्ट की सप्लाई दिया जाता है और पिन नंबर 20 को ग्राउंड कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है जो भी रियल टाइम क्लॉक RTC होता है, RTC में जो करंट डाटा होता है, करंट डाटा और जो करंट डेट होता है उसको डिनोट करने के लिए यहाँ पर LCD का उपयोग किया गया। LCD की इंटरफेसिंग मैंने बताया था किस प्रकार से LCD की इंटरफेसिंग करते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर 8 डाटा पिनें होती हैं, यहाँ पर 3 कंट्रोल पिनें होती हैं और 2 पिनें होती हैं LED प्लस और LED माइनस और VE और VCC और VCS। इन दोनों पिन, ये पिन क्या होती हैं, यह बैकलाइट को और एक कंट्रास्ट पिन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से 16x LCD मॉड्यूल यहाँ पर उपयोग किया गया और मैंने बताया था कि LCD की इंटरफेसिंग किस प्रकार से करते हैं। सेम इसी प्रकार से इसमें भी इंटरफेसिंग कर देना LCD की। जो डाटा पिनें होते हैं माइक्रो कंट्रोल के पोर्ट नंबर 1 से जोड़ देते हैं और जो कंट्रोल पिनें होती हैं RS, रीड राइट पिन और इनेबल पिन यह माइक्रो कंट्रोल के पोर्ट नंबर 3 से जुड़े होते हैं। और यहाँ पर एक बजर लगा होता है, बजर द्वारा यहाँ पर कनेक्ट किया गया। और उसके बाद दोस्तों जो 12C सीरियल प्रोटोकॉल है, 12C सीरियल प्रोटोकॉल को पोर्ट नंबर 3 के पिन नंबर 4.3 से और 3.0 से कनेक्ट किया गया। इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमें कनेक्ट करना है जो भी डिवाइसेस हैं। यहाँ पर 4 डिवाइस का उपयोग किया गया है। एक 12C सीरियल प्रोटोकॉल डिवाइस है, एक बजर है, एक LCD मॉड्यूल है। LCD मॉड्यूल का उपयोग जो भी करंट डाटा है, करंट टाइम है उसको डिनोट करने के लिए LCD का उपयोग किया गया है। अब आपको एक बार फिर से देना चाहता हूँ कि LCD की इंटरफेसिंग में जो 8 डाटा पिनें होते हैं वह माइक्रो कंट्रोल के पोर्ट नंबर 1 से जुड़े होते हैं और जो 3 कंट्रोल पिनें होती हैं RS, RW और E पिन, इसको माइक्रो कंट्रोल के पिन नंबर पोर्ट नंबर 3 के पोर्ट 3.5 से 3.4, 3.2 से कनेक्ट किया जाता है। और जो 12C सीरियल प्रोटोकॉल होता है इसका हम पोर्ट नंबर 3 के पोर्ट नंबर 3.0 से और पोर्ट नंबर 3.1 से कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार से आपको सर्किट डायग्राम बना लेना, कई बार प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर आपको अच्छे से ये तैयार हुआ किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार से आपको कनेक्ट करना है सभी पोर्ट के पिनों को। अब चलिए देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से हमें एग्जाम में लिखना है, उसको देख लेते हैं। के चित्र में RTC और 8051 माइक्रो कंट्रोल का इंटरफेसिंग को दिखाया गया है जिसमें कैपेसिटर C1, C2 और क्रिस्टल X1 क्लॉक सर्किट से संबंधित होते हैं और जो सिस्टम में क्लॉक फ्रीक्वेंसी को उत्पन्न करता है तथा कैपेसिटर C3, R3 व स्विच बटन S3 क्या रीसेट सर्किट को बनाते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इंटरफेसिंग को दिखाया गया है जिसमें यह बताया गया कि जो C1, C2 और क्रिस्टल X1 है ये क्रिस्टल सर्किट के लिए उपयोग किया गया है। यह माइक्रो कंट्रोल में क्लॉक फ्रीक्वेंसी को उत्पन्न करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद रीसेट सर्किट बना दिखाया गया। रीसेट सर्किट में एक रजिस्टर R3, C3 और पुश बटन S3 लगा होता है। इसका उपयोग माइक्रो कंट्रोल को रीसेट करने के लिए किया जाता है। तथा RTC के डाटा पिन SCL और SDA पोर्ट 3 के पिन पोर्ट 3.1 पोर्ट 3.0 से कनेक्ट किया गया है। मतलब जो 12C RTC है, ठीक है, जो 12C प्रोटोकॉल है इसके जो डाटा पिने हैं SCL हुआ या DA इसे पोर्ट माइक्रो कंट्रोल के पोर्ट नंबर 3 के 3.0 से और 3.1 से कनेक्ट किया गया है। LCD की डाटा पिने लाइन्स पोर्ट 2 से कनेक्ट की गई हैं। RS को पोर्ट 3.5 से, RW को 3.4 से और EA को पोर्ट नंबर 3 से कनेक्ट किया गया है। बजर को पोर्ट नंबर 3.2 से कनेक्ट किया गया है। मतलब दोस्तों यह बताया गया कि जो LCD है, LCD के 8 डाटा पिनों को माइक्रो कंट्रोल के पोर्ट नंबर 1 से कनेक्ट किया गया है। इसके बाद जो LCD के 3 पिन है RS, RW, EA को यह माइक्रो कंट्रोल के पिन पोर्ट नंबर 3 के पिन 4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 से कनेक्ट किया गया। जो बजर पिन है उसे पोर्ट नंबर 3 के पिन पोर्ट 3.2 कनेक्ट किया गया। इस प्रकार से इतनी बातें आपको लिखनी है RTC के इंटरफेसिंग में। सो फ्रेंड, आज का जो इंटरफेसिंग का टॉपिक था वो मैंने सबको इंटरफेसिंग को बता दिया, जितने भी इंटरफेसिंग थे आपके सिलेबस में। सो फ्रेंड, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे।
चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।